मित्रों, आपने भी कई बार सुना होगा कि पुरानी इमारतों की जमीन के अंदर से शिवलिंग निकला है। अब वैसे तो हिंदू धर्म के बहुत से जाने माने मंदिरों में स्वयंभू शिवलिंग की ही पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन क्या आपने जमीन के भीतर बनी गुफा और उसमें मौजूद ढेरों शिवलिंग के बारे में सुना है? वैसे यहाँ ध्यान देने वाली दो बातें हैं। पहली ये कि जमीन के अंदर गुफा का होना, और दूसरी ये कि गुफा में एक साथ कई सारे शिवलिंग। अब आप पूछेंगे कि आखिर वो कौन सी रहस्यमयी गुफा है जो आज तक सबसे छिपा कर रखी गई? तो दरअसल गुजरात के पोरबंदर से लगभग 17 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जो दिखने में तो बिल्कुल आम सी लगती है, लेकिन वो अपने अंदर बहुत से राज दबाए बैठी है। और मित्रों, इसी जगह पर वो गुफा है जहां आपको 51 से भी ज्यादा शिवलिंग एक साथ देखने को मिलते हैं। लेकिन इनमें से सबसे खास है पातालेश्वर शिवलिंग। ये बात यही खत्म नहीं होती। हैरानी की बात तो ये है कि उन सभी शिवलिंगों का जलाभिषेक खुद प्रकृति करती है। दरअसल गुफा में जहाँ जहाँ भी शिवलिंग है वहाँ गुफा की छत से अपने आप ही पानी की कुछ बूंदें टपकती रहती है। अब ये पानी कहाँ से आता है, इस राज का पर्दा आज तक नहीं उठ पाया है। अब ऐसा कहा जाता है कि गुफा में मौजूद शिवलिंग को न तो किसी आदमी ने बनाया है और न ही किसी ने इसकी स्थापना की है, बल्कि गुफा की छत से टपकने वाले पानी की बूंदें जहाँ जहाँ गिरती हैं, वह अपने आप ही शिवलिंग बन जाता है। और तो और इस गुफा में दो बड़ी सुरंगें भी मौजूद हैं, जिनमें से एक द्वारिका तो दूसरी जूनागढ़ तक निकलती है। अब जानकार ये कहते हैं कि ये गुफा त्रेता और द्वापर युग के साक्षी जामवंत जी की है। यही वजह है कि इस गुफा को जामवंत गुफा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि जामवंत जी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त और उन्होंने इस गुफा में रहकर कई युगों तक कठिन तपस्या की। और ये वही गुफा है जिसमें भगवान कृष्ण और जामवंत जी के बीच भयानक युद्ध हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों? तो इस पौराणिक कथा के अनुसार अवंतिका के राजा सत्रजीत ने सूर्यदेव को प्रसन्न कर उनसे सैमंतक मणि वरदान में मांगी। अब मित्रों, ये ऐसी दिव्य मणि थी जो रोज सोना देती थी। अब आपको बता दें कि ये वही राजा थे जिनकी बेटी का नाम सत्यभामा था, और सत्यभामा भगवान कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक थी। फिर एक दिन राजा सत्रजीत महाराज उग्रसेन के दरबार में पहुँचे। उन्होंने देखा कि वहाँ माधव भी मौजूद है। तभी भगवान कृष्ण के मन में ख्याल आया कि कितना अच्छा होता अगर ये मणि महाराज उग्रसेन के पास होती। लेकिन न जाने कैसे माधव की इस मंशा के बारे में राजा सत्रजीत को पता चल गया, और उन्होंने तुरंत उस मणि को बचाने के लिए उसे अपने भाई प्रसेन को दे दिया। अपने भाई से मणि लेकर प्रसेन जंगल की ओर चला गया। तभी एक शेर ने प्रसेन का शिकार कर लिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। काफी समय गुजर गया। सत्रजीत को आशा थी कि प्रसेन मणि लेकर जल्द ही वापिस लौट आएगा, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ, जिसके बाद उसकी चिंता बढ़ने लगी। कई दिन बीतने के बाद उन्होंने सोचा कि कहीं केशव ने प्रसेन को मारकर उससे वो मणि छीन तो नहीं ली। ये सब सोचकर उन्होंने मणि की चोरी का झूठा इल्जाम श्री कृष्ण पर डाल दिया। अब कान्हा को जैसे ही ये बात पता चली तो वो अपने इस चोरी के इल्जाम को हटाने के लिए मणि की तलाश में निकल पड़े। वहीं दूसरी ओर जामवंत जी ने उस शेर को मारकर वो मणि उससे ले ली थी, और उसे लेकर वो अपनी गुफा में चले गए, जहाँ उन्होंने वो मणि अपने बेटे को खेलने के लिए दे दी। उधर कृष्ण जी मणि को ढूंढते ढूंढते जामवंत जी की गुफा पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक उस मणि से खेल रहा है। इसके बाद उन्होंने उससे मणि लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस शक्तिशाली बालक ने कान्हा को मणि नहीं दी। अब जैसे ही जामवंत जी ने ये सब देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया और वो भगवान कृष्ण से युद्ध करने लगे। उन्हें ये भरोसा था कि उन्हें युद्ध में कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि उन पर प्रभु राम की कृपा है। लेकिन भगवान कृष्ण ने उनके इस भरोसे को पल भर में ही तोड़ दिया और आखिर में उन्हें हरा दिया। इस बात ने जामवंत जी को बहुत हैरान परेशान किया और उन्होंने तुरंत अपने प्रभु राम को पुकारा। अपने भक्त की पुकार सुनकर कान्हा ने भी तुरंत राम जी का अवतार ले लिया। ये देखते ही जामवंत जी की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने आराध्य के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं ये कैसा भक्त हूँ जो अपने प्रभु को पहचानना तो दूर उनसे ही युद्ध करने लगा। जामवंत जी ने अपनी गलती मानते हुए कान्हा से माफी मांगी और मणि लाकर उन्हें सौंप दी। इसके बाद जामवंत जी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि वो उनकी पुत्री जामवंती से विवाह करके उसके जीवन का उद्धार करे। अपने भक्त के इस प्रस्ताव को मानकर भगवान कृष्ण ने वहीं पर जामवंती जी से विवाह किया और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद कान्हा ने मणि लाकर राजा सत्रजीत को वापस की और साथ ही साथ सारी घटना बताकर अपने ऊपर लगे चोरी के इल्जाम को गलत साबित किया। अब इसी के साथ मित्रों, आपको बताते हैं एक ऐसे शिवलिंग के बारे में जिसे हिंदू मुस्लिम दोनों पूजते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर सरिया तिवारी नामक गाँव में शिव जी का एक अनोखा शिवलिंग स्थापित है, जो झारखंडी शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। अब सबसे हैरानी की बात ये है कि इस शिवलिंग की पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग बड़े चाव से करते हैं। अब इसके पीछे की कहानी सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल गांव के लोगों के मुताबिक कई साल पहले इस्लामिक आक्रांता महमूद गजनवी ने इस शिवलिंग को तोड़ने की काफी कोशिशें की, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाया। अब जब उससे ये शिवलिंग नहीं टूट सका तो उसने इस पर उर्दू में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद मदूर रसूल अल्लाह यानी कि एक कलमा लिखवा दिया, ताकि हिंदू धर्म को मानने वाले इस शिवलिंग की पूजा न करें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और उसके बाद से ये शिवलिंग दोनों ही आस्थाओं के लोगों को एक साथ लेकर आता है। यही वजह है कि हिंदू हो या मुसलमान, दोनों ही समुदाय के लोग
इसकी पूजा करते हैं। इस झारखंडी शिवलिंग की एक खास बात ये भी है कि यहाँ शिव जी खुले आसमान के नीचे रहना पसंद करते हैं। शंकर जी के इस मंदिर के बगल में एक झील है और लोगों का मानना है कि इस झील के पानी में चर्म रोग ठीक करने की शक्ति है। यही वजह है कि चर्म रोग से पीड़ित कई लोग यहाँ दूर दूर से झील के जल में अपनी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। वहीं आज के समय में ये शिवलिंग सांप्रदायिक एकता की एक जीती जागती मिसाल बन चुका है। आइए अब ये जानते हैं कि वो कौन सा शिवलिंग है जिसमें छिपा है दुनिया के सर्वनाश होने का रहस्य। अब महादेव की पूजा करने के लिए भक्त ज्योतिर्लिंग हो या फिर कोई भी शिवालय, हर जगह शिव जी का आशीर्वाद लेने पहुंच जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे देश में ऐसे कई स्वयंभू शिवलिंग हैं जिनका आकार कभी बढ़ता तो कभी घटता है। तो आज हम आपको ऐसे ही 2 शिवालयों के बारे में बताने वाले हैं जहाँ स्थापित शिवलिंग का आकार बढ़ता ही जा रहा है। गुजरात का मृदेश्वर मंदिर। गुजरात के गोधरा में बना मृदेश्वर शिव मंदिर दुनिया को प्रलय का संकेत देता है। मान्यता है कि इस शिवलिंग का बढ़ता आकार इस युग में बढ़ते पापों की निशानी है और सभी मानते हैं कि जिस दिन ये शिवलिंग 8.5 फुट से ऊंचा होकर इस मंदिर की छत को छू लेगा उस दिन इस युग का अंत तय है। साथ ही मित्रों आपको ये भी बता दें कि इस शिवलिंग का आकार एक चावल के दाने के बराबर ही बढ़ता है और मंदिर की छत तक पहुँचने में अभी इसे हजारों लाखों साल लगेंगे। इस मृदेश्वर शिवलिंग की एक और खास बात ये भी है कि यहाँ खुद से ही जल की धारा निकलती है और इस जलधारा पर गर्मी या फिर सूखे दोनों का ही कोई असर नहीं पड़ता। ये धारा हमेशा बिना रुके बहती ही रहती है और इसके स्रोत के बारे में अब तक कोई खास प्रमाण नहीं मिल पाया। पाताल भुवनेश्वर और कलयुग के अंत का रहस्य। इसके अलावा उत्तर भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर है जिसके बारे में हमें पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि इस गुफा के गर्भ में दुनिया के खत्म होने का रहस्य छिपा है। इस मंदिर में जाने का रास्ता बहुत ही पतला है और मान्यता है कि इस गुफा की खोज सूर्यवंशी राजा और त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करने वाले राजा ऋतुपर्णा ने की थी। उस समय उन्हें यहाँ सर्पों के राजा अधिशेष मिले। अधिशेष ही ऋतुपर्णा को गुफा के अंदर ले गए जहाँ उन्हें देवी देवताओं के साथ साथ महादेव के दर्शन करने का मौका मिला। ऐसा माना जाता है कि महादेव खुद इस गुफा में रहते हैं और सभी देवी देवता उनकी पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो कलयुग में इस मंदिर की खोज जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। तब उन्होंने यहाँ पर तांबे का एक शिवलिंग स्थापित किया। और तो और इस गुफा में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की ही पिंडियां हैं जिन पर प्रकृति जलाभिषेक करती रहती है। इसके अलावा यहाँ 4 युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के प्रतीक रूप में 4 पत्थर मौजूद हैं, जिनमें से कलयुग के प्रतीक वाला पत्थर सबसे ऊंचा है, जबकि पहले के 3 युगों के जो पत्थर है उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। कहते हैं कि जिस दिन ये पत्थर छत से लटक रही पिंडी को छू लेगा उस दिन कलयुग का अंत और नाश तय है। लेकिन मित्रों आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिलहाल अभी कलयुग को 5000 साल ही हुए हैं और अभी इसका पहला चरण ही चल रहा है। अब आपने शिवलिंग से जुड़ी कई बातें तो जान ली, लेकिन क्या आपको ये पता है कि शिवलिंग का आरंभ कैसे हुआ? तो एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच सबसे श्रेष्ठ कौन है, इसे लेकर विवाद होने लगा। वहीं जब उनका विवाद ज्यादा बढ़ गया तब अग्नि की ज्वाला से लिपटा हुआ एक लिंग उन दोनों के बीच आकर स्थापित हो गया। वो दोनों उस लिंग का रहस्य समझ नहीं पाए। फिर विष्णु जी और ब्रह्मा जी उस लिंग के पास चले गए जहाँ उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई दी। इसे सुनकर उन्हें ये महसूस हुआ कि ये कोई चमत्कारी शक्ति है। उन्होंने उस लिंग की पूजा अर्चना की और ब्रह्मा जी और भगवान नारायण की पूजा से खुश होकर उस लिंग से महादेव प्रकट हुए और दोनों को सद्बुद्धि का वरदान दिया। दोनों को वरदान देकर आदिदेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और एक शिवलिंग के रूप में वहीं पर स्थापित हो गए। और मित्रों यही शंभुनाथ का पहला शिवलिंग माना जाता है और तब से ही भोलेनाथ की लिंग रूप में पूजा करने की परंपरा शुरू हो गई। तो मित्रों आज हमने जाना अलग अलग कई शिवलिंग के बारे में। तो अगर आपको यहाँ दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें। नीचे कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।